नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष लाड़ी महाशय की गीता के आत्म संयम योग के तीसरे पार्ट में। फ्रेंड्स, ग्रेट मास्टर लाड़ी महाशय कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपने जीवन में क्रिया योग की साधना कैसे की, महाअवतार बाबा जी से वो कैसे मिले, हम इस ग्रेट मास्टर की गीता के पश्चात वो भी पार्ट हम शीघ्र ही लाने वाले हैं, जिसमें उनके चमत्कारों के बारे में और क्रिया योग के कितने सुखद परिणाम, कुंडलिनी जागरण आदि आदि के बारे में उसमें हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आइए, गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए इस गीता का हम वाचन करते हैं। और मैंने पिछले कई सेशन में कहा, गौर से इस गीता को वाचन करने से हमारी नाड़ी की शुद्धि, मन की शुद्धि सहज होती है और हमको ध्यान में जाने में भी बहुत सुखद अनुभूति होती है। इसलिए इसको भी गौर से सुनना अति आवश्यक बताया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि आत्मा सभी भूतों शरीर में विद्यमान है, लेकिन हम लोग इस आत्मा को महत्व ही नहीं देते, ना ही उस आत्मा पर लक्ष्य रखते हैं जिनका प्राण स्थिर होकर आज्ञा चक्र में प्रवेश कर चुका है। वे सभी भूतों में आत्मा का दर्शन करते हैं। ऐसे लोग स्वयं को जानकर महाप्राण परमात्मा से एकाकार हो चुके होते हैं। उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई भी संदेह या भेदभाव नहीं रहता। ना तो वे परमात्मा से अलग है और ना ही परमात्मा उनसे अलग है। यही अभेद योगी की अवस्था कहलाती है। सुचि जो सदैव कुटस्थ में रहता है और उसी का स्मरण करता रहता है और खेचरी मुद्रा यानी जीभ को उलट कर रखता है, ऐसा करते रहने से उसे खेचरी सिद्ध हो जाती है और वो उस अमृत का रसापान स्वाद चखने लगता है, जिसे हम क्रिया योग में दीक्षा के बाद ही हम इसका रहस्य बताते हैं। श्रीमान, जो आत्मज्ञान रूपी धन से परिपूर्ण है, ध्यान रखो, जिनके पास सांसारिक धन दौलत है वे भी सुखी नहीं है। उन्हें हमेशा यही खटकता है कि कोई उनसे बड़ा धनी ना बन जाए या कोई उनकी संपत्ति ना चुरा ले, अतः वे सदैव अशांत रहते हैं। लेकिन जो अपने आप को जान चुका है तथा नित्य अपने ही स्वभाव में विराजमान है, वही सच्चा धनी, सुखी तथा योगापन्न व्यक्ति कहलाता है। श्वास का बाहर निकलना मृत्यु और भीतर प्रवेश करना ही जन्म कहा गया। हर पल हम लोगों का जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है। अर्जुन जो शरीर का तेज तत्व है, कुरुक्षेत्र के मैदान में कूटस्थ यानी भगवान लड़ाकू नहीं बल्कि योगी होने का उपदेश दे रहे हैं। इससे ये प्रमाण मिलता है यहाँ किसी बाहरी युद्ध की बात नहीं हो रही है। वास्तव में ये युद्ध हमारे इसी शरीर के भीतर चंचल इंद्रियों के साथ ही हो रहा है। जिन्होंने साधन के द्वारा कूटस्थ को जागृत कर दिया, वे ही तपस्वी हैं। जो कर्म कर रहे हैं वे ही कर्मी हैं। गुरु के उपदेश से साधन कर जिन्हें प्रकृति ज्ञान मिल चुका है वे ही ज्ञानी हैं। जो आत्म परावस्था में अर्थात विज्ञान पद में प्रवेश पा चुके हैं वे ही योगी हैं। जो गीता है वही योगी है, जो योगी है वही गीता है। योग मार्ग पर चलने से नाना प्रकार के अलौकिक अनुभव होते हैं। उन सभी अनुभवों में सर्वश्रेष्ठ में मेरा आदि का अहंकार अनुभव समाप्त हो जाना। जब ऐसा लगने लगे कि एक ही तत्व पूरे अखिल ब्रह्मांड में विराजमान है, सिर्फ हर जगह मैं ही हूँ और दूसरा कोई है ही नहीं, तो मानना चाहिए कि हम युक्त यम योगी के भाव में प्रवेश पा चुके हैं। यही तात्पर्य भगवान ने हमको बताने की, समझाने की कोशिश करती है। यही आत्म संयम योग का अंतिम पाठ समाप्त होता है। आज हम फिर मूलाधार चक्र कुंडलिनी ध्यान करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ शक्तिपात के प्रयोग किए हैं जो आपको इस वीडियो के अंत में दिखाई देंगे, जो
एक योगी की अवस्था में किए गए हैं। उनको आप जरूर देखिए और आप शक्तिपात लेकर अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। हम सभी की कोमलता से आंखें बंद है, आसपास की आवाजों को सुनते हुए अपने शरीर में आ जाइए। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर रखिए। इस समय हम कुंडलिनी ध्यान कर रहे हैं। नाना प्रकार की भ्रांतियां इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में फैलाई जा रही हैं। आपको सिर्फ शक्तिपात लेकर, इनिशिएशन लेकर सहज भाव से इस ध्यान को करने से कुछ ही दिनों में ये कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। सहज रूप से ही सारे चक्र अपने आप में एक्टिव हो जाते हैं। साधक एक अलग ही सुखद अनुभूति प्राप्त करता है। कोमलता से हम सभी की आंखें बंद है। शांति का वातावरण, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, लाल रंग, मूलाधार से ऊपर की ओर उठती हुई श्वास, सेक्स सेंटर में स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी में दोनों भुवों के बीच और फिर सहस्त्रार में वापस आज्ञा चक्र में, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र। ये एक साइकिल है कुंडलिनी शक्ति की। इसी को कुंडलिनी क्रिया योग कहा गया, जो हम अलग अलग समय पर कुंडलिनी शक्तिपात का इनिशिएशन देते समय इसके बारे में विस्तार से हम बताते हैं। सहज रूप से मूलाधार चक्र पर हमारा ध्यान है। लाल रंग ऊपर से नीचे की ओर सांस आती हुई मूलाधार तक जाती हुई, उसे टच कर कर वापस आते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। पूरा शरीर एकदम शांत। थोड़ी देर हम इसी अवस्था में ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। लाल रंग, गणपति का बीज ओम गम गणपते नमः, बीज मंत्र का मनी मन उच्चारण करेंगे। गम। आसपास की आवाज़ों को सुनते हुए भी हमारा पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर है। कुंडलिनी शक्ति अधोमुखी होकर सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। धीरे धीरे उस पर ध्यान करने से उसको इरिटेट करते हुए अपने आप ऊर्ध्वगामी हो जाती है। सिर्फ प्रेम से नतमस्तक होकर कि हे माँ जागृत हो जाओ, मेरा कल्याण करो, यही भावना के साथ नित्य प्रतिदिन इसी ध्यान की अवस्था में हमें बैठना होता है। आपके चेहरे पे एक अलौकिक ऊर्जा, अलग ही सुखद अनुभूति होती है। कुंडलिनी जागने के पश्चात आपके जीवन में फिर कोई ऐसा कार्य लवलेश मात्र नहीं रह जाता जिसे करने में आपको कोई परिश्रम करना पड़े। मानव जीवन का लक्ष्य यही कुंडलिनी है। इसी से वो
समाधि की अनंत यात्रा में हम प्रवेश करते हैं। इस समय पूरा शरीर एकदम शांत, ठंडी ठंडी लहर पूरे चक्रों पर बहती हुई, कहीं थोड़ी थोड़ी गरम गरम भी आपको महसूस हो सकती है। अच्छे साधक को हल्की हल्की मधुर मधुर भीनी भीनी ठंडी ठंडी लहर का एहसास प्रत्येक चक्र पर होता है। अनुभव कीजिए फ्रेंड्स। स्वतः ही अनाद सुनाई देता हुआ धीरे धीरे सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे हम गहरी अवस्था में जाते हैं, अनाद की ध्वनि और तीव्र हो जाती है। स्वस्तिक के समान ये कुंडलिनी शक्ति पीछे की ओर अपना मुंह बंद किए हुए सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। इसका मुख खुलते हुए ही इसी में से इड़ा पिघला नाड़ी के बीच में से सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव होता है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती विलुप्त है, यही सुषुम्ना नाड़ी समाधि का अलौकिक आनंद, अनुभूति का अनुभव करवाती है। हम सभी इस समय प्रेम की अनुभूति की हिलोरे ले रहे हैं। मन में किसी फोटो, किसी कल्पना की कोई उड़ान नहीं। हम ही सृष्टि करता है, यही ग्रेट मास्टर लाहिड़ी महाशय में बता रहे हैं। क्यों इतने सारे जन्म ले? इसी जन्म में हमको उस परम शांति की अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। सांसारिक दैनिक कार्यों को करते हुए अपने जीवन में साधना का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। ब्रह्मांडी ऊर्जा कैसे आपके भीतर शस्त्रार के मार्फत पूरे शरीर में रोमांचित होती है, उसका भी आप आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। ओम साउंड, ओम ध्वनि की तीव्र दूर से आती हुई आवाज मन को पुलकित कर रही है। सुनने की कोशिश कीजिए। हर चक्र पर ओम साउंड सुने। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत हृदय चक्र। ओम साउंड सुनने की कोशिश कीजिए। विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्तार चक्र। वापस आज्ञा चक्र में आते हुए हृदय चक्र में आएंगे। 5 मिनट और फ्रेंड्स, ओम साउंड सुनने की कोशिश कीजिए। ओमकार की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए।
सभी इष्ट गुरुओं को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी उंगलियों को हिलाएंगे और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। इन्हीं हाथों के अंदर अपनी आंखों को खोल लें प्यार से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। गुरु शक्ति को प्रणाम, विश्व शक्ति को प्रणाम। फ्रेंड्स, हम पुनः ग्रेट मास्टर लाड़ी माशे की गीता में हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। आत्मबंधन मास्टर्स, हमारे विद्वत प्रतिभा के धनी मानस मर्मज्ञ श्री विश्वकर्मा जी के निवास स्थान पर कल मैं और गुराकेश मास्टर कमलेश शर्मा जी गए थे और वहाँ पर कमलेश शर्मा जी ने कुंडलिनी ध्यान का बहुत अच्छा अद्भुत प्रयोग करवाया। बहुत ही अच्छा लगा, ज़बरदस्त एनर्जी प्राप्त हुई हम लोगों का। इसलिए कमलेश जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कोमलता से आप अपनी आंखें बंद करें। हम सभी ध्यान करने वाले हैं। इस समय हमारे साथ परम स्नेही श्री विश्वकर्मा जी, आत्मज्ञानी श्री अशोक शुक्ला जी और मैं कमलेश शर्मा गुड़ाकेश मास्टर। आज हम कुंडलिनी शक्तिपात हम ध्यान करने जा रहे हैं। पूरा ध्यान आसपास की आवाजों को सुनते हुए हमारे मन में इस समय कई सारे विचार, हमारे जीवन में कई सारे दुख, उन पर एक दृष्टि डालते हुए, एक एक नज़र डालते हुए वापस अपने शरीर में आ जाइए। एक लंबी गहरी सांस मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक लेकर आए। आज्ञा चक्र, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र छोड़ दीजिए। प्रेम से रिलैक्स हो जाइए। आपको किसी भी प्रकार के अपने शरीर का ध्यान नहीं होना चाहिए। इस समय हम उस परम चेतना, उस मूल चैतन्य के, वो ब्रह्म, वो अव्यक्त ब्रह्म जो जाना नहीं जा सकता, पूरी तरीके से कुंडलिनी शक्ति उस मूलाधार चक्र में पीछे की ओर अधोमुख होकर सुप्त अवस्था में है। लाल रंग है उसका, स्वस्तिक उसका निशान है। फिर से मूलाधार चक्र पर ध्यान लाइए। लाल रंग केवल और केवल मूलाधार चक्र। लाल रंग माँ तारा का स्थान, गोस्वामी तुलसीदास जी का सीताराम इसी मूलाधार चक्र से निकला। विनायक शब्द का बीज मंत्र भी ओम गम यहीं से निकला। मानसिक रूप से उच्चारण करेंगे गम। मेरे अलावा तीसरा कोई भी नहीं। आप पूरी तरीके से शक्तिपात के घेरे में हैं। भगवान शंकर पार्वती दोनों की ऊर्जा इस बात का प्रमाणित है कि मेरे हाथ में मूंगे की माला काफी तेजी से वाइब्रेट कर रही है। यहाँ मैं नहीं, कमलेश शर्मा नहीं, ये वो अव्यक्त ब्रह्म है जो जाना नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। मेरा हाथ केवल स्थिर है, पूरी तरीके से शक्तिपात मूलाधार चक्र में, और लाल रंग का प्रकाश ऊपर की ओर उठता हुआ। मन में थोड़ी सी भी अगर घबराहट हो, रिलैक्स होकर सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। इस पूरे कमरे में एक आभा मंडल, उस आदि शक्ति का प्रकाश मेरे भीतर कंपायमान हो रहा है। श्वासों की आहुति इसी मणिपुर चक्र में दी जाती है। इनहेल, एक्सहेल। मूलाधार चक्र से सांस लीजिए, धीरे धीरे हर चक्र में ऊपर धीरे धीरे लाते जाइए। सहस्त्रार, सहस्त्रार से आज्ञा, आज्ञा से विशुद्ध, अनाहत, नीचे मूलाधार चक्र का पूरी तरीके से कुंडलिनी शक्ति के उस आभा मंडल में आप प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक जाना मूलाधार चक्र लाल रंग, स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज,
मणिपुर चक्र येलो कलर, पीला कलर। अनाहत चक्र हरा कलर, प्रेम का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक। मूलाधार से एक लंबी सांस ऊपर की ओर लेंगे। स्वादिष्ठान कुंभक, स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से अनाहत कुंभक, छोड़ दीजिए।